आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नहास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है छत में बिजली के पाइप डालना लेंटर से पहले। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस की हैं, कुछ पॉइंट्स को बयान किया था। अभी जो मज़ीद कुछ पॉइंट्स रह गए उन पर आज बात करेंगे कि एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने पाइपिंग करवानी है लेंटर से पहले तो आपने ये देखना है कि जो दो पाइपों का जॉइंट आएगा, फ़र्ज़ करें वो दो लेंथों का जॉइंट हो या दो टुकड़ों का आपस में जॉइंट हो, उनके दरमियान में एक साकट लगाई जाती है ताकि आपके जो छोटे मोटे टुकड़े हैं वो भी इस्तेमाल में आ जाएं। तो उस साकट को लगाते वक्त इस बात का आपने ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर टेपिंग वगैरह की जाए। और दूसरा ये है कि उसको जब टेपिंग हो जाए तो वो जो लेंथ है उसको सरिये के साथ, स्टील वायर के साथ आपने थोड़े थोड़े फासले से बांध देना है अच्छे मजबूती से, क्योंकि लेंटर वाले दिन अच्छी खासी मारा मारी होती है और जो लेंटर वाली टीम है उसके ज़िम्मे इस बात का ख्याल रखना नहीं होता कि जो पाइप हैं उनको बचाएंगे या उनकी तरफ नज़र रखेंगे कि वो स्लिप ना हो, वो प्रेस ना हो, बल्कि उन्होंने सिर्फ इस चीज़ का ठेका लिया हुआ होता है कि हमने आपको लेंटर की स्लैब डाल कर देनी है। तो इस सिलसिले में वो आपस में लड़ाई झगड़े भी उनके होते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो इतना टेंस हो जाता है लेंटर का माहौल कि फिर ये बंदा छोटी छोटी बातें भूल जाता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रीशियन काम करेगा तो आपने उससे पहले ही अच्छे तरीके से तमाम जो पिछले पॉइंट्स मैंने बताए थे उनको अभी हम दोबारा दोहराएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो पाइप हैं उनको स्टील वायर के साथ थोड़े थोड़े फासले से, फुट, 1.5 फुट, 2 फुट के फासले से आपने टाइट करवा लेना है अपने स्टील के साथ, जो सरिये का जाल है उसके साथ बंधवा लेना है, ताकि जब रेडी चढ़े इसके ऊपर या फिर कोई पाँव वगैरह रखे तो आपका जो पाइप है, जो पाइप की साकट है या जो पाइप आपके बॉक्स के अंदर गया हुआ है, ग्लास के अंदर, फैन बॉक्स के अंदर या किसी डीपी के अंदर, तो वहाँ से वो स्लिप ना हो। तो एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि जो जितने भी अभी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं फैन बॉक्स हैं या जितने भी ग्लासेस वगैरह पड़े हुए हैं लाइट के, एसएमडी लाइट के ग्लास, या तो आप इनको अंदर कील ठुकवा कर इनको फिक्स करवा लें, लेकिन वो इतना ज़्यादा पायदार और मजबूत काम नहीं है। उसके मुकाबले में आप ये करें कि जो आपका बनता है मेन जंक्शन, फ़र्ज़ करें फैन बॉक्स है या आपका ये हैं लाइट के जितने भी ग्लासेस हैं, तो इनको आप लेंटर से पहले ही रेत, बजरी और सीमेंट का मटेरियल बनाकर तो इनके ऊपर डलवा लें, इस तरीके से जिस तरह के अभी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इसके ऊपर पहले ही डलवा लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा, एक। और दूसरा, इसके अंदर जब लेंटर वाले जब रेडियों के ज़रिए माल डालते हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर मटेरियल चला जाता है। जो क्रश है आपकी, जो लेंटर का माल है, ये सारा अंदर इस बक्से के अंदर चला जाता है। उससे नुकसान ये होता है कि ये बक्सा फिर बाद में जब इलेक्ट्रीशियन वायरिंग वगैरह करता है, तारें डालता है, तो ये बक्सा फिर मिलता नहीं है, या तो उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है या फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप एक तो ये करें कि आपके ये जो डब्बियां हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, फैन बॉक्स हो गया या लाइट का बॉक्स हो गया, ग्लास हो गया, इनके अंदर आप अखबार डलवा लें या रफ़ कागज़ डलवा लें ताकि इनके अंदर माल बिल्कुल भी ना जाए। अगर ये दोनों ही काम आप कर लें तो सोने पे सुहागा है। फिर तो आप समझें कि बहुत ज़्यादा आप अच्छा और अपना नफासत के साथ आप काम करवा रहे हैं। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है, जो बात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आपने अपने फ़ैन बॉक्स के अंदर इस तरह माल डलवाया है, क्रश डलवाई है, तो फिर आप इसकी रेशो का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आज आपने डलवाया है तो कल आपके ये लेंटर का हिस्सा होगा। अगर आप यहाँ पर 148 का माल डाल दें या अच्छे तरीके से मिक्स करके ना डालें तो फिर ये जो जगह है बाकी लेंटर मजबूत होगा, क्योंकि वो माल सारा मिक्स हुआ होगा मशीन के साथ। तो ये जो माल होगा जो आपने हाथ के साथ मिक्स किया हुआ है, और अगर इसकी रेशो आपने कम रखी हुई है सीमेंट की, तो फिर ये जगह कमज़ोर हो जाएगी और इससे आपका जो ये जगह लेंटर की होगी, जिधर जिधर आपकी ये डब्बी आएगी वो जगह आपकी कमज़ोर बन जाएगी। तो इसको मजबूत बनाने के लिए आप, क्योंकि ये जगह आपने हाथों के साथ मिक्स करके माल इस जगह पे डालना है पूरे लेंटर में, फ़र्ज़ करें 30 पॉइंट बनते हैं, 20 बनते हैं, 50 बनते हैं, 100 पॉइंट बनते हैं, तो इन जगहों पर आपने अच्छे तरीके से इसको पहले, एक तो यह है कि इसकी जो रेशो आपने रखनी है वो लेंटर से भी थोड़ी तेज़ रखनी है। लेंटर में 1:4 की रेशो रखी जाती है। रेशो के मतलब ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें आपने 1, 1.5 और 3 की रेशो रखनी है।
है। और एक बात ये और दूसरा ये कि इस रेशो को जब आपने इसको मिक्स करवाना है मटीरियल को, तो 2-3-4 दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करवाना है, ताकि अगर मशीन जैसा मिक्स नहीं होता फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतर मिक्सिंग हो जाए इसकी। और फिर इसको आपने इनके ऊपर डालना है, एक बात। और दूसरी बात ये कि क्योंकि सीमेंट आज अगर आपने डाला है तो वो शाम को या दूसरे दिन उसको पानी देना पड़ता है। फ़र्ज़ करें आपका लेंटर किसी वजह से लेट हो जाता है, आपने 1-2 या 3 दिन आपने उससे पहले ही ये माल डाल लिया है, तो फिर आपने लाजमी तौर पर इसको दिन में 2 या 3 दफ़ा किसी चीज़ के साथ पानी देना है, ताकि इसके अंदर मजबूती पैदा हो। अगर आपने अपने सीमेंट की रेशो अच्छी रखी है, 1, 1.5 और 3 की कर दी है, मिक्सिंग भी अच्छी की है, लेकिन अगर पानी नहीं देंगे तो सीमेंट के अंदर ताकत नहीं आएगी। इसलिए एक तो आपने इसके अंदर मिक्सिंग अच्छी करनी है, दूसरा आपने इसके अंदर रेशो 1, 1.5 और 3 की रखनी है। ये लेंटर से भी ये जगह थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, ताकि जब लेंटर वाला माल डले तो वो और ये आपस में बराबर ताकत वाला हो जाए। और तीसरा ये कि अगर लेंटर लेट है, 1 दिन लेट है, 2 दिन लेट है, अगर आप देखते हैं कि ये अभी खुश्क हो गया है, तो आपने इसको पानी देना है। सर्दियों में ज़रा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में आपने इस जगह को बार बार पानी देना है, क्योंकि ये बात आप खास ध्यान रखिएगा कि ये आपके लेंटर का हिस्सा है। आज के लिए इतना ही। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचे और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।